श्री गुरु परंपरा। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय या कुंदेन तुषार हारे धवलाया शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदंड मंडित कराया श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माजत शंकर प्रभृति विरदेवे सदा वंदिता, सा वां पातु सरस्वती भगवती विश्वेशजाड्यापहा। बोले श्री बांके बिहारी लाल की, सद्गुरुदेव महाराज की जय, काशी हरिनाम सच्चे दरबार की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। दशा मुझ दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन, दशा मुझ दीन की भगवन, संभालोगे आइए एक बार दोनों हाथ उठाओ। बोले बांके बिहारी लाल की दशा मुझ दीन की भगवन, दशा मुझ दीन की भगवन, संभालोगे तो दशा मुझ दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। मुझे चरणों की सेवा में, मुझे चरणों की सेवा में बिठा दोगे तो क्या होगा। मुझे चरणों की सेवा में बिठा दोगे तो क्या होगा। पावन बनाया है, पतित पावन बनाया है, उन्हीं पतितों को तुम पावन, उन्हीं पतितों को तुम पावन बना दोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। देखिए जब इस रास में प्रवेश चाहिए तो अपना मन कोमल कर लो, अपना मन ऐसे कर लो कि बस भगवान की ओर मुड़ जाए। तो इस नाम गोपाल राधा कृष्ण, हे गोपाल राधा कृष्ण, हे गोपाल राधा कृष्ण, हे गोपाल, 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 हे गोपाल।
कल आपने कथा सुनी कि किस प्रकार गोवर्धन को कनिष्ठ का उंगली पे उठा लिया मेरे ठाकुर जी ने। कैसी लीला की, ये लीला है भगवान। और उस लीला को आपने सुना, सबने सुना, आनंद आया कि नहीं आया? आया। अब आज और आनंद आएगा। ध्यान देना जरा। लगातार 7 दिन तक उठाए रखा। 10वीं तिथि के दिन इंद्र आया, भगवान की स्तुति की, तब जाकर भगवान माने, तब उसे माफ किया। महाराज जब माफ कर दिया, उसके दूसरे दिन एकादशी आती है। क्या आती है? और एकादशी के दिन क्या होता है? क्या होता है? मेला कितने मालपुर, हाँ जी, मेला होता है। अच्छा एक बार ये लगा, अच्छा व्रत होता है, व्रत होता है, करते हैं आप एकादशी? करते हैं? भूखे भजन ना हो तो गोपाल, भजन भी तभी होगा जब पेट में कुछ जाएगा। नारायण नारायण हरे हरे नारायण नारायण। अब जितने सखा गए थे किसी को भी वहां अच्छा ना लगे। प्रार्थना की कि भगवान जैसे जहां ब्रज से लाया था वहीं पहुंचा दे, वैकुंठ में हमें नहीं रहना। ठाकुर जी ने लीला कर दी, वो तुरंत आंख जैसे बंद की, फिर उस वैकुंठ, उस ब्रह्म कुंड के किनारे पे पहुंच गए। जैसे किनारे पर पहुंचे तो दूसरे किनारे पर मेरे कान्हा जी बांसुरी लेकर बैठे हुए। सबने दंडवत किया है, प्रणाम किया। भगवान ने ऐसी माया रची कि वो जो भगवान मान रहे थे वो सब भूल गए, फिर उसको अपना दोस्त मानने लग पड़े। लेकिन एक बात सबने कही। कृष्ण भगवान ने पूछा कि क्यों सखाओ, कैसा लगा वैकुंठ? एक ने जवाब दिया, बोला तेरा वैकुंठ तुझे ही मुबारक। बोला क्यों? बोला वो कैसा वैकुंठ है जहां किसी को राम राम करो तो दूसरा राम राम का जवाब देने की बजाय कहता है कि चुप हो जाओ। ना कोई किसी से बात करता है, ना कृष्ण का नाम लेने देता है, ना राम का नाम जपने देता है। उस वैकुंठ से हमारा ये ब्रजमंडल बड़ा सुंदर है, जहां भाव से हम राधे राधे तो बोलते हैं, अपने दुश्मन को भी बोलते हैं राधे राधे, आगे से वो भी जवाब दे देते हैं कि राधे राधे, बोलो राधे राधे। जाना वृंदावन, वो जो रिक्शा वाले होते हैं, ऑटो वाले, वो हॉर्न नहीं बजाते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ भैया राधे राधे, हटो हटो। हम तो सारे राधे राधे। वहां के पत्ते, वहां के वृक्ष सब राधे राधे। वहां के मंदिर देखे, ले आना था एक कदे जो, बोलो राधे राधे। बाकी बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी की प्रसन्न हुए, भगवान अपनी लीलाएं करने लगे। अब एक दिन ऐसा समय आ गया कि शरद पूर्णिमा आ गई। कौन सी पूर्णिमा? पूर्णिमा ये तिथियां हैं, क्या है? एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। शुक्ल होता है सफेद और कृष्ण होता है काला। जो कृष्ण पक्ष की 15 तिथियां हैं, कृष्ण पक्ष के बाद जो है अमावस्या आती है, और शुक्ल पक्ष के बाद जो है पूर्णिमा। एक महीने के बाद अमावस्या आती है, एक ही महीने के बाद पूर्णिमा। ध्यान देना। लेकिन इस सब में एक शरद पूर्णिमा आती है। जब साइंस कहती है कि जो शरद पूर्णिमा है, उस दिन जो चंद्रमा है पृथ्वी के बिल्कुल समीप होगा। पृथ्वी के बिल्कुल, देखो ये बिल्कुल साइंस है। और ध्यान रखना, शरद पूर्णिमा के तुरंत बाद क्या आती है? अमावस्या आती है। क्या आती है? वो सबसे अंधेरी रात होती है। शरद पूर्णिमा के दिन सबसे उजाली रात, और उसके बाद सबसे अंधेरी, और उस दिन दिवाली भी होती है। क्या होती है? को रुला दिया है,
नंदलाल इतने निष्ठुर निर्मोही हो गए हो। नंदलाल इतने निष्ठुर निर्मोही हो गए हो। निर्मोही हो गए हो। निर्मोही हो गए हो। वादा भुला दिया, वादा भुला दिया याद में वादा भुला दिया मेरी याद में कन्हैया। कन्हैया 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 कन्हैया। बोले भाई हमें आगे बिहारी लाल की और अब एक भाव से प्रार्थना करनी है सभी। एक भाव रखना, यदि सच में आप मेरे ठाकुर जी से प्रेम करते हैं जैसे वो सखियां प्रेम करती हैं, एक बार उस भाव को लाएं और उस ठाकुर को बुलाएं। न जाने किस एक की पुकार मेरे ठाकुर तक चल जाए और उस एक के पीछे हम सबका बेड़ा पार हो जाए। एक बार दोनों हाथ उठा के अब लौट के आ जा रे एक बार ओ कन्हैया। अब लौट के आ जा रे एक बार ओ कन्हैया। अब लौट के आ जा रे एक बार ओ कन्हैया। अब लौट के आ जा रे एक बार ओ कन्हैया। नियो वादा कर गया वरदा माया तो आई न पेगा माया आप आई न पेगा। और सबने प्रार्थना करनी। निवाला कर गया वरदा, वादा कर गया वरदा ना आ पाया न पैगाम आया। आप आया न
के यार जा रे एक बार ओ कन्हैया एक बार ओ कन्हैया एक बार ओ कन्हैया जीवन लुटा दिया एक बार दोनों हाथ उठा के लुटा दिया है तेरी याद जरा इधर से भी आवाज आए कन्हैया 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 राधे 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 और हम सब मेरे साथ कहना है राधे 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 मैंने कहना राधे राधे आपने कहना शाम में लगा राधे राधे शाम में राधे राधे कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा कृष्णा आप ध्यान देना जरा आप सब ध्यान दें वहां पे ये जो बेल लगी होती है इस बेल के साथ तोते भी लगाए होते हैं बोलो लगते हैं कि नहीं तोते किस लिए लगे होते हैं देख लो तोता खाता मिर्च है पर मिर्च खाने के बाद भी राम राम बोलता है बोलो बोलता है कि नहीं ये उस धर्म पत्नी के लिए उस पति के लिए जैसी मर्जी अवस्था हो मुख से राम राम ही निकले अच्छा ही शब्द निकले बुरा शब्द कभी ना निकले हमारा धर्म हर चीज साइंटिफिक करता है और कहते हैं ऊपर से घास लगी होती है सूखी घास लगाई होती है क्यों और बांस को गाड़ दिया होता है क्यों कहते हैं जहां भी भगवान की पूजा होती है इंद्र बिजली वहां जरूर गिराता है इसलिए उस बांस को नीचे गाड़ दिया होता है ताकि अर्थ ना पकड़े क्या ना पकड़े अर्थ ना पकड़े वो सूखी घास लगा दी होती है इससे क्या होता है कि कभी अर्थ नहीं पकड़ता ये साइंस कह रही है क्या कह रही है साइंस कह रही है सबसे ज्यादा बिजली बांस पे गिरती है ध्यान देना और जब उस बांस को गाड़ दें हम तो सब बच गए ध्यान देना वर करने को बिठाया जाता है सबसे पहले वर को बिठाया जाता है वराय विष्णु रूपाय वो जो वर होता है विष्णु भगवान की तरह होता है विष्णु भगवान ही होता है सर्वं सर्वगतं शिवं सशिवं श्रीशंकर पातु मां कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं
नासाग्रे परमौक्तिकं करतले वेणुं करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुनिधं कण्ठे च मौक्तावधि गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते तूर्ति च गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि मूलेन्दुवरकान्तमिन्दवदनं भावतां श्रीप्रियं श्रीपदमुदारकौस्तव शिवं ओ काली कमले वाला मेरा याद है। ओम हरि ओम महाभूत एक बार दोनों हाथ उठा के जो पीछे में बैठे दोनों हाथ उठा शुरू करो। शोक पूरा मंगल गीत भी हो जाए। माटी का कृष्ण तेरे नाम की
जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, वो तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है। मेरे मन का मोहन तू दिलवार है। दुनिया दे ले नचे अब तेरा, ओ दुनिया दे ले रचे अब तेरा, फिर भी ना कोई बढ़िया मेरा। ओ फिर भी ना कोई बढ़िया मेरा। मैंने लगता जेडे पीछे बैठे ने खुशी है नहीं। एक बार दोनों हाथ उठा के पीछे वाले भी जरा। दुनिया दे ले नचे अब तेरा, दुनिया दे ले रचे अब तेरा, फिर भी ना कोई बढ़िया मेरा। ओ फिर भी ना कोई बढ़िया मेरा। की करना संसार अज मैनू नच लैण दे, नी मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। अध खड़ताला पैरां विच घुंघरू मेरा भाई नाचे, अध खड़ताला तेरा विच घुंघरू मेरा भाई नाचे। ओ मेरा भाई नचदी सामरे को दसदी, मेरा भाई नचदी सामरे को दसदी, मेरा भाई नचदी सामरे को दसदी। ओके दीवानी बड़ी मस्तानी मेरा भाई नाचे, ओके दीवानी बड़ी मस्तानी मेरा भाई नाचे। और समझ गए। तेरी बंसरी नो पंज सत मिलवे, तेरी बंसरी नो पंज सत मिलवे। अब देखो अपनी टांग तो हिला ही सकते हैं सारे। तेरी बंसरी नो पंज सत मिलवे, तेरी बंसरी नो पंज सत मिलवे। सानो यमुना किनारे आके मिलवे, ओ सानू यमुना किनारे आके मिलवे। तेरी बंसरी नो पंज सत मोरिया, तेरी बंसरी नो पंज सत मोरिया। शाम काला ए सखिया गोरिया, ओ शाम काला ते सखिया गोरिया। ओ शाम काला शाम काला शाम काला ए सखिया गोरिया। ओ शाम काला ते सखिया गोरिया। एक बार दोनों हाथ उठा के हत्थे खड़े ताला पैरा बच्चे घुंघरू मेरा भाई नाचे, हत्थे खड़े ताला पैरा बच्चे घुंघरू मेरा भाई नाचे, हत्थे खड़े ताला पैरा बच्चे घुंघरू मेरा भाई नाचे, हत्थे खड़े ताला पैरा बच्चे घुंघरू मेरा भाई नाचे। ये मैं तुझे काहे नाल रेड़िया, ये मैं तुझे काहे नाल रेड़िया, ओ मैं तुझे काहे नाल रेड़िया, जानी जमदानी लेगा। और आगे क्या कह रहे हैं? आज छठा दिन है, पंडित जी ने नाच के हाथ गिरने लगे, आज नचवा दो। पंडित जी हाथ उठा लो एक बार आप भी, सारे खड़ा, डॉक्टर जी भी, गंठी पंडित जी भी हमारे एक बार दोनों हाथ उठा के। हाँ इनको खींच लो जरा। अब कुड़ी वाले अलग हो जाओ, मुंडे वाले अलग, हुण मिक्स ही हो गए सारे। अच्छा आगे ब्याह भी हो गया, लो दोनों हाथ उठा के। ओ अधी अधी राती मेरा कुंडा लड़का, अधी अधी राती मेरा कुंडा लड़का, मक्खन दे दे शोर मचावे, मकड़ दे शोर मचावे, शोर मचावे, शोर मचावे।
बलवान के प्यारे लाल की आज के आनंद की एक बार सारे कहते बधाई हो बधाई हो बधाई हो। ये आवाज भी करेंगे उसके बाद आरती का प्यारे आपको रिझाओ आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं छवि बड़ी बड़ी आरती को प्यारे आपको रिझाओ आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं कुंज बिहारी तेरी आरती का हे गिरधर तेरी आरती गाऊं राधा श्री राधा मेरा मारो मेरा दासी राधा श्री राधा मारो मेरा श्री राधा मेरा चलिए सुदामा के पास भी बोला सुदामा तू रखो ये तो नटखट है ये नहीं गिरा देगा इसे भी दे देना और खुद भी और उसके पास खाने को थे पर भूख लग रही थी लकड़ियां भी पीन रहा था थोड़ा थोड़े खा भी रहा था। अब जब थोड़े थोड़े खा रहा था ठाकुर जी ने देखा कि ये कुछ खा तो आए आवाज तो आ रही है पर खा क्या रहा है तब तक की आवाज हटे पूछ लिया ठाकुर जी ने मैं कुछ खा रहा है बोला नहीं 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 भैया मैं कुछ खा नहीं रहा हूँ मुझे ठंड बहुत लग रही है मेरे दांत कड़कड़ कर रहे हैं। ठाकुर के मुंह से भी निकल गया ये तेरे दांत ऐसे ही कड़कड़ करते रहे बस इतनी बात कही थी और कुछ नहीं कहा समय भी अरे सुदामा जी ऐसे हैं संतुष्ट ब्राह्मण हैं भगवान का 3 समय संध्या वंदन करते हैं आत्मयाम भगवान का नाम लेते हैं और एक नियम बनाया है उन्होंने कि केवल और केवल 5 घर में भिक्षा मांगते हैं छोटे घर में कभी मांगते हैं नहीं इतने संतुष्ट हैं यदि 5 घरों में कुछ मिल गया तो बच्चों को भी दे देते थे पत्नी को भी दे देते थे लेकिन छठे घर में कभी नहीं जाते थे। पत्नी भी देखो संतुष्ट थी नाम था सुशीला नाम ही सुशीला कभी पति को महसूस नहीं होने दिया कि आप कम लाते हो या ज्यादा कभी कभी तो मिलता ही कुछ नहीं था भूखे सो जाते थे बच्चे मांगते थे तो पानी पिला देते आजकल हो सकता है ऐसे बच्चा रह सकता है आपका भूखा थोड़ी देर यदि अंदर भोजन ना हो तो तांडव हो जाता है अंदर तांडव लेकिन आप उसके बारे में सोचो सुनो सुशीला इतनी पति प्रकाश हुई थी अपने पति की बात मानती थी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा बोले कृष्ण कन्हैया लाल की अरे बच्चों ये किसके बच्चे हैं दांत मारते हैं कि हल्ले ना छेड़ो सा गिर जाए ऐसे मत करो ध्यान देना इस बात पर सुशीला की तरह पति प्रकाश कोई मिल नहीं सकती है जो एक रोटी चावल आ जाए उसमें भी गुजारा कर रही है इसलिए औरतें घर एक दिन क्या हुआ एक संत आ गया भिक्षा मांगने संत भिक्षा मांगने हैं अंदर तो कुछ खाने खाली कैसे भेज दूं पर संत के मुंह से निकल गया अरे सुशीला कुछ भी नहीं है कोई बात नहीं तूने खाया कुछ नहीं मारा बच्चों ने खाया कुछ नहीं मारा अपने पति को कह तो सही किसी दिन महाराज कहूं क्या
अरे उसका जो मित्र है द्वारिकाधीश है। अच्छा महाराज उन्होंने तो कभी बताया नहीं। अरे वो कभी बताएगा नहीं, मैंने तेरे को बता दिया। कभी उसको कह तो सही कि जाया मित्र के साथ मिला कभी कुछ सहायता ही कर देगा मित्र। बोला महाराज सहायता तो कभी लेने वाले नहीं रहे, लेकिन यदि सच में द्वारिकाधीश है तो मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ। अब संध्या का समय आया, सुदामा जी घर आए हैं। महाराज सुदामा जैसे घर आए बात छिड़ गई है। क्या छिड़ गई है? जैसे ही कृष्ण का नाम लिया सुदामा की आंख बंद हो गई कि बड़े समय के बाद मेरे मित्र का नाम किसी ने सुनाया है। बोले मैंने सुना महाराज आपके मित्र हैं ठाकुर जी। सुदामा कहते हैं हाँ सुशीला मित्र है, पर वो द्वारिकाधीश कहाँ मैं फटी धोती वाली। तुझे लगता है वो मुझे देखेगा या मिलेगा? अब कोई एक एमएलए बन जाता है, पहले साथ घूमते थे, जब एमएलए बन जाए तो उसे भी नहीं देखता है। देखता है कि नहीं? दूर से ही लगता है ऐसे और डर भरता है। तो द्वारिकाधीश से कहाँ मिलेगा? महाराज समय बीतता गया, सुशीला कहाँ माने कृष्ण कृष्ण बार बार करें, बच्चे भी कृष्ण कृष्ण करें और सब कीर्तन करने लगे। बड़ा सारा परिवार बैठ के कृष्ण नाम का हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम महाराज पूरी रात संकीर्तन किया। जब संकीर्तन किया तो सुदामा के मन में उत्सुकता हो गई कृष्ण नाम का। नाम जाप करते करते मन में भाव आ गया कि मुझे मिलना था। किससे? कृष्ण से। महाराज कृष्ण से मिलने के लिए कथा जागी मान गए हैं कि मैं मिला था, पर मैं जाऊंगा कैसे, लेके क्या जाऊंगा? हमारे पास तो कुछ है नहीं। कहते मित्र के घर जाओ, गुरु के घर जाओ, भगवान के घर जाओ तो खाली हाथ नहीं जाते महाराज। मैं लेके गया था सुशीला। सुशीला ने कहा देखो औरत देखो औरत को कोई समझ नहीं सका। क्यों नहीं समझ सका? आदमी जब उनका धर्मपति परमेश्वर, उनका पति परमेश्वर जब पैसे देते हैं 500 रुपया तो 100 रुपया छुपा देती है। 100 रुपया छुपाती है कि नहीं? 400 रुपया का हिसाब दे देती है तो 400 उसी में फिट कर देती है, 500 बना देती है। ये औरतों का टैलेंट है। और जब कहीं कुछ सहायता के लिए या कोई जरूरत पड़ जाए, एकदम जरूरत पड़ जाए तो खजाना निकलता है। बोलो ऐसा है कि नहीं? तो उनकी लक्ष्मियां हैं। लॉकडाउन में कई खजाने निकले। एक धर्मपत्नी को पूछा, पति ने बोला है के पैसे ना खाते जेब में जमा कराया। बच्चे छोड़ दी 12:30 के बाद करो बात। बोले 10-12 मिनट है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की महाराज। ये जो शिशु शतवर्ग के फूल नहीं होते, कहते हैं सुशीला ने ये तोड़ के लाए हैं और ये रगड़ियां सफेद होती है, धोती पीली बनाती है। और हाथ से चल पड़े हैं, पैदल जा रहे हैं। बड़ी दूर नगरी है भाई, पहुंचना कैसे है? पर पहुंचे कैसे? कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे होता क्या है? रे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नारायण
हैं, युग में राजाधिराज द्वारिकाधीश महाराज हैं। महाराज उस गेट पर पहुंचे हैं, उन दरवाजों से पूछा है यहाँ कृष्ण है? बोले महाराज कृष्ण तो कोई नहीं है। बोले मुझे नाम का महाराज पता नहीं, बस कृष्ण का पता है। अब वो कौन है क्या है, पर ये पता है कि यहाँ के द्वारिकाधीश हैं, दरबारी हंसे। बोला ब्राह्मण देवता आप उनको हम बोल कर आते हैं। और जब वो बोलने के, देखो ये बात ध्यान रखना, आज एक भजन सारे गाते हैं, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो किधर पे सुदामा। कौन आ गया? आप तो लगता है सुदामा गरीब है। अरे जिसके चरण भगवान खुद धो रहे हैं वो गरीब है? बोलो बोलो ऐसा नहीं करना। सबसे बड़ा मेल वही है। हम प्रार्थना करने, सुदामा जी प्रार्थना करने लगे हैं। सुदामा एक प्रार्थना करें, हम भी एक प्रार्थना करें। और सुदामा चरित्र उसके बाद यदुवंश को शाप, भगवान का स्वधाम गमन और कलयुग कैसे प्रवेश होगा, और उसके बाद अंतिम श्लोक की और थोड़ा उत्सव मनाएंगे। उसके बाद भगवान की संपूर्ण आरती करेंगे। आइए सबने बड़े भाव से तेरे द्वारे आया हूं, तेरा ही सहारा है, मझधार में लिया है मैंने पाना किनारा है, तेरे द्वारे आया सपने जो सजाए हैं वो झूठे तो जाना, स्वार्थ का जलसा कोई ना हमारा है, तेरे द्वारे आया उस द्वार से प्रार्थना करें। दरवाजे अंदर गया, मेरे कृष्ण को बताया महाराज कोई मिल गया है और अपने आप को ये बोल रहे कि आपका सखा है। और महाराज को तो देखकर ऐसा लग रहा है कि आपका सखा तो नहीं हो सकता, लेकिन ब्राह्मण है, हमने वहीं पर बिठाया है। अब जब बहुत देर हो गई, सुदामा जी ने सोचा भाई चलो वो कहाँ मिलेंगे मुझे, कहीं और चलो। अब सुदामा जी जब वापस जा रहे थे, ठाकुर जी ने पूछा कि नाम क्या है? नाम बताया? हाँ महाराज नाम अभी सू ही बोला था, सुदामा भी नहीं बोला। बोला महाराज कुछ सू से नाम है, कुछ सुदामा। अभी सुदामा सुदामा ही कर रहे थे, इतने में मेरे ठाकुर जी तुरंत सिंहासन से उठे, कहीं भी कमर गिर रहे, अरे अपने घरों डालने में समय नहीं लगा और दौड़ पड़े। महाराज भक्ति भक्ति रह गए, सब पटरानियां खड़ी हो गई, जिनमें सैनिक थे भगवान के पीछे दौड़ पड़े कि आज तक इतने बड़े बड़े राजा आए, तब भगवान ने अपना आसन नहीं छोड़ा, ये क्या पीछे आ गए हैं। जितने द्वारकावासी थे महाराज देखने लग पड़े, दंग रह गए कि ये क्या होगा।
सुदामा को देखकर हम हंस रहे थे, भगवान उसी के पीछे दौड़ पड़े हैं, चिल्लाने लगे हैं, "ए सुदामा!" जैसे ही आवाज सुनी है, सुदामा ने पीछे मुड़ के देखा है, मेरे ठाकुर जी ने गले के साथ लगा दिया है। अब कहते हैं जब गले से लगाया, गले के साथ है, एक दूसरे को छोड़े ना, पर छोड़ा कब इन्होंने? मेरे सुदामा जी सोचने लगे कि मेरा शरीर तो हड्डियां हो गया है, अब जो खाता ही नहीं था कुछ हड्डियां ही बनेगी, तो छोड़ने लगा भगवान को कि ये इतना कोमल है मेरा कृष्ण, इसे मेरी हड्डियां न चुभने लगे, तुरंत छोड़ने लगे। आप मेरे ठाकुर जी ने इसलिए छोड़ा है, सोचने लगे कि कहीं कोई हड्डी ना टूट जाए बेचारे, खाता तो कुछ भी नहीं है, कुछ खा ही नहीं, इसके पास क्या है। अब दोनों बात करते करते चल पड़े। कहते हैं कि सुदामा का सौभाग्य इतना जाग गया कि रुक्मणी का जो महल है, आज तक कहते कोई ब्रह्मा आदि देवी देवता भी उस महल में प्रवेश नहीं किए, लेकिन मेरे ठाकुर जी कहाँ ले गए? मैया रुक्मणी के महल। रुक्मणी खुद हैरान रह गई कि कोई आम इंसान नहीं है। आदेश दे दिया आप जितना हो सके इसकी सेवा करो, जिसके पीछे मेरा ठाकुर भागा है वो कोई आम इंसान नहीं है, साक्षात ऊपर ब्रह्मा है कोई। सिंहासन पर बिठाया है, खुद चरणों में बैठ गए हैं। सुदामा रो रहा है, उठाने की कोशिश की है, पर मेरे ठाकुर जी उठे नहीं है, बैठा रहा, पूछने अरे सुदामा यादें नहीं आई मेरी? प्रभु याद तो रोज करते थे, पर बस ये घर गृहस्थी ऐसी है कि आ नहीं हुआ, सारा समय भी। चरण धुलाए हैं, चरणों को देखा है तो चरण तो ऐसे हो गए थे खून से लथपथ, कई कांटे घुसे हुए थे महाराज पैरों में। रुक्मणी जल डाल रही है, जब तक रुक्मणी ने जल लाया तब तक कहते हैं मेरे भगवान के जितने आंसू थे, आंसुओं से ही भगवान ने चरण धुला लिए हैं। जल तो बाद में आया, सभी पटरानियां हैरान है कि महाराज जी आंसू। सबको कहती है महाराज देखो आंसू भी दो प्रकार के होते हैं, एक सुख के और एक दुख के। जब कोई रोए भगवान कहते हैं उसके आंसू न चट के देख लिए। सबको कहा ये चरण जो है, ये जो जल है, चरणामृत है, सब पी लो थोड़ा थोड़ा और पूरे घर में छिड़काव कर दो। कहते हैं जब भी घर में ब्राह्मण आए उसके चरण धुलाया करो और जितना जल है पूरे घर में छिड़काव किया करो, पितृ दोष कम होता है, धन बढ़ता है, जिसका विवाह नहीं होता विवाह होता है, जिसके यहाँ पुत्र नहीं है पुत्र की प्राप्ति होती है। इतनी ब्राह्मणों की शक्ति और कुछ मत करो, बस ब्राह्मण को बुलाओ, भोजन करवाने से पहले चरण धुलाओ। और आजकल चरण ऐसे धुलाते हैं चीटा दे बोले कृष्ण कन्हैया लाल की महाराज समय गया। जब जाने का समय हुआ कह दिया महाराज विवाह हो गया, हाँ भाभी नहीं कुछ भेजा नहीं, खाली हाथों भेजा नहीं। अब पोटली झुमाए कन्हैया, कितना बड़ा राजा में चावल कैसे कन्हैया ने तो देख ली पोटली। महाराज पोटली पकड़ी, हाथ से खींची है, जैसे पोटली खोली है महाराज चावल में भगवान समझ गए, भगवान समझ गए कि ये चावल एक घर के नहीं है। जाए कि कहूँ क्या, कहा क्या था, अब कहा क्या था? सुशीला ने कहा था कि भगवान द्वारकाधीश से कहना क्या इन लोग एक महीने में 2 एकादशियां रखते हैं और मेरे घर में आपकी इतनी कृपा है कि रोज ही एकादशी होती है, रोज ही। कितनी कृपा है बोला आपकी? लोग 2 बार भूखे रहते हैं महीने में, हम रोज भूखे रहते हैं, हमारे यहाँ रोज एकादशी होती है। ये कह देना मेरा कृष्ण को कितनी कृपा रखी है आप, हम तो रोज ही एकादशी करते हैं आपके नाम की। कई बार तो जल भी नहीं पीते। अब बोला नहीं पर ठाकुर जी को जाना जानते महाराज, सब जान के हंस रहे हैं। एक मुट्ठी खाई है, एक लोग, दूसरा लोग, तीसरा लोग जब देने लगे तो रुकोड़ में रोते महाराज खुद ही खा जाएंगे, हम भी तो हैं यहाँ। छीन लिया। जब भगवान तिलक करने लगे तो लक्ष्मी का वास ही नहीं था, उस तिलक लगाते लगाते तो लक्ष्मी सदा के लिए सुदामा की हो गई। और महाराज समय बीता, जाने लगे तो आशीर्वाद देने लगे। बोला तेरा भी विवाह हो गया? बोला हाँ। बोला आशीर्वाद
में तो उसने सोचा एक पत्नी होगी, पहले एक आई, दूसरी आई, 8 तक तो उसने बड़ा अच्छे से आशीर्वाद दिया, पुत्र भवति भव, सौभाग्यवती भव। फिर जब और लाइन लगी ना 16,100 की, तो 5,000 तक तो सांस ठीक चल रही थी। उसके बाद बोला महाराज और ये है कितनी देरी? बोला बड़ी लंबी लाइन है, 16,100 और है। सुदामा बोलते तो 10 वर्ष नहीं लग जाएंगे मेरे को, तो एक काम कर, मैं यहीं से हाथ उठा देता हूँ कि यहीं से सौभाग्यवती भव। मेरे सुदामा जी गए, जब सुदामा जी अपनी नगरी पहुंचे तो वहाँ बहुत बड़ा महल बना हुआ था। अपनी नगरी ढूंढने लगी थी, यहाँ मेरी कुटिया हुआ करती थी। दरबारियों ने बताया है, बोला ये किसी सुदामा महाराज जी का घर है। बोला सुदामा तो नहीं है, फिर कोई और सुदामा। जब पता लगा अंदर से धर्म पत्नी सुशीला आई है, देखा है तो सोचने लगे कि मेरी पत्नी भी इसी की तरह है, बिल्कुल देखते। पत्नी ने इतना बड़ा हार सोने की थाली हाथ में थी, हंसती हंसती आई पति का स्वागत करने के लिए। महाराज आप हैं कौन? बोले सुशीला। बोले सुशीला तू? कुटिया हमारी। महाराज कुटिया छोड़े, ठाकुर जी की बड़ी कृपा हो गई है, जो सुख देवताओं के पास नहीं था वो आज हमारे पास हो गए। मेरे सुदामा बड़े प्रसन्न हुए हैं, लेकिन रहते उस महल में नहीं रहे, ऐसी एक कुटिया बनाकर भगवान का भजन ही करते रहे। वो समझ गए कि सुख में रहूंगा तो भगवान का सुमिरन नहीं होगा, इसलिए जैसे कुंती ने दुख मांगा था, मेरे सुदामा ने भी यही सोचा। देखो मर्द क्या है, औरत तो लक्ष्मी है, लेकिन इंसान के बारे में भी सुन, खुद वो भूखा भी रह लेगा, दुखी भी रह लेगा, पर अपने परिवार को हमेशा चाहेगा कि वो सुखी रहे। इसलिए मर्द कई चीजें घर में बताते ही नहीं, पत्नी को जीना नहीं करते, तो यहाँ करता, तो यो करता, वो लड़ने की बातें करती है, लेकिन समझी नहीं उस इंसान को कभी। इसलिए अगर 9 महीने आपने पेट में रखा है बच्चा, 9 महीने के बाद आपने तो पैदा कर दिया, फिर उसके बाद वो बाप अपने पूरी उम्र दिमाग में रखता है उस बच्चे को, पालन पोषण उसी को करना होता है। लेकिन हम 9 महीने हम माताएं रख लेती है पेट में, फिर कहती 9 महीने में रखे तो थोड़ी रखे। अरे आपने तो 9 महीने रखा, उसके बाद जब तक उसका विवाह ना हो जाए, जब तक खुद कमाने ना लगे, तब तक कोई पिता पालन पोषण करता है। लेकिन आज हमारी विडंबना ऐसे कि फादर और मदर डे भी मनते हैं। आज कौन सा डे मना रहे हैं? फादर डे। पिताजी के पैर छुए नहीं, बस स्टेटस लगा दिया है सब ने। आज मैंने फेसबुक खोली तो सबके पिता को देखा, शुक्र कि फादर और मदर डे विदेश में मनाते हैं। वहाँ की जो माएँ पूरा साल काम करती है, 1 साल के बाद अपने बच्चों को देखने जाती हैं। जिस दिन वो देखने जाती हैं वो दिन वो मदर डे के रूप में मनाते हैं। और हमारी माएँ रोज साथ होती है, हमें क्या जरूरत है? हमारे पिताजी रोज हमारे साथ होते हैं, हमें क्या जरूरत है? करो भले थोड़े से बंदे रोज फादर और मदर डे मनेगा। सब कुछ जल गया पर हृदय भगवान जीवित रह गया। उस हृदय से वो जीवित ज्योत जगी है, और वो ज्योत श्रीमद् भागवत पुराण में आकर समा गई है। इसलिए ये घर घर जाकर सब लोगों का कल्याण करते। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। परीक्षित अति प्रसन्न हुआ है और कहा है परीक्षित अब ध्यान से द्वादश मृत्यु आए चाहे जो मर्जी आए, मैं तो धन्य हो गया। मृत्यु कोई जीत नहीं उसने, क्योंकि जिसने जन्म ले लिया मरना तो उसका निश्चित है। मृत्यु से डरना क्यों? पर यदि कोई आज बता दे कि मरने वाला है तो बुरा नहीं लगेगा। परीक्षित को पता था 7 दिन में मर जाऊंगा, हम भी 7 दिन में मरेंगे, पर पता नहीं दिन कौन सा होगा। इसलिए अपना हर दिन ऐसे जियो कि हमारा अंतिम दिन है, हम सारे काम करके ही। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। ये समय भी हो रहा है। अब क्या हमारा परीक्षित घर गया है, घर जाकर एक महल में रहने लगा। महल के चारों तरफ उसने पता है कि संध्या समय में तक्षक आएगा, मुझे काटेगा, लेकिन उसने पहरेदारी इतनी लगा ली कि तक्षक वहां तक पहुंच ही ना सके। तक्षक भी चल पड़ा है, कहते हैं कि मुनि आए हैं उस तक्षक से बचाने। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। उस तक्षक से बचाने महाराज एक ऋषि आए हैं। उस ऋषि के पास इतनी मंत्र शक्ति थी कि वो परीक्षित को बचा सकता था। पर रास्ते में जाते जाते एक तरफ से तक्षक नाग आ रहा था, एक तरफ से वो ऋषि आ रहे थे। जब दोनों का मेल हुआ तो एक दूसरे को पूछ लिया। तक्षक ने उस ऋषि को पूछा महाराज कहाँ जा रहे हैं? बोला मैं परीक्षित को बचाने जा रहा हूँ। बोला क्यों? बोले तक्षक आएगा उसको काटेगा, मैं मंत्रों से उसको बचा लूंगा। महाराज ऐसे कैसे?
वो तक्षक मैं ही हूँ। अच्छा तू है, जा काटना मैं बचा लूंगा। बोला महाराज विधि का विधान है, इसे आप नहीं तोड़ सकते हैं, उसकी मृत्यु निश्चित है और मेरे ही द्वारा निश्चित है। बोला जो मर्जी हो। बोला आपकी कुछ परीक्षा तो ले लूं। तो कहते हैं तक्षक ने एक पेड़ को काटा, बरगद का पेड़ था। बरगद का पेड़ देखते देखते ही सूख गया, पर उस ऋषि ने उसी समय ऐसे मंत्र पढ़े कि वो फिर से हरा हो गया। तक्षक समझ गया कि ये तो इसे बचा लेगा। जैसे कैसे भगवान की कृपा हुई है, उस ऋषि को समझाया है, उसे वापस भेजा है। तक्षक आगे गया, आगे तो बड़ी सेना लगी हुई थी, अंदर कैसे जाऊं, लेकिन विधि का जो विधान था वो कोई तोड़ नहीं सकता। कुछ राजा जब फलों की टोकरी लेकर आए तो तक्षक छोटा सा कीट बनकर फलों की टोकरी में चला गया। उस टोकरी के साथ नहर में प्रवेश किया। जब संध्या वंदन का समय हुआ, परीक्षित हंसने लगा कि तक्षक मेरे तक नहीं पहुंचा। जैसे ही फलों की टोकरी राजाओं ने नीचे रखी, उसमें से तक्षक ने विराट किया और वहीं पर वो ढेर बन गया, वहीं पर राख बनकर वहां से फिर दिव्य ज्योति जगी और भगवान की वो सदा चली गई। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए अंतिम श्लोक हम सब एकत्रित बोलते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल। नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं, सर्व पाप प्रणाशनं। प्रणामो दुःख शमनस्तं, प्रणामो दुःख शमनस्तं, नमामि हरि। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल। ऐसी ही वृत्ति बनाए रखें और ध्यान दें, आपने बड़े भरपूर तरीके से सहयोग किया है। आपने सबने यहाँ सहयोग किया है, सहायता के लिए आप सबके सहयोग से ये उठा हुई है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लेकिन हम दान भी एक दूसरे को देके देते हैं। क्या करते हैं? बोलो दान आप किसी के लिए दे रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। किसके लिए? अपने लिए कर रहे हैं। आप कहीं हॉस्पिटल में चले जाएंगे, कहाँ डॉक्टर 10,000 रुपया बनाता है, देना पड़ता है कि नहीं? बोलो वो तो हो गया। फिर यहाँ के ये मैं इसलिए नहीं बता रहा कि आप मुझे दोगे, मुझे कुछ मत दो। लेकिन आप सब ने लंगर में भी सहायता की है। उस लंगर को कोई खाएगा, किसी के पेट में जाएगा, बोले जाएगा कि नहीं? इसलिए दान देने से कभी पीछे मत रहते। दान देने से आपका धन पवित्र होगा, सेवा करने से तन पवित्र होगा। जब ये सब पवित्र हो जाएगा तो आपको किस चीज की कमी रहेगी। ये धन ऐसा है जितना दोगे उतना बढ़ता है। ये बात जिसको पता लग गई है वो और करोड़पति हो रहे हैं। इसीलिए क्योंकि ये वृत्तियां हैं, हमारी वृत्ति कैसी हो गई है, हम सोचते हैं कि हम महान हैं। क्या सोचते हैं? हम महान हैं। आपने गरुड़ पुराण सुना होगा, उसमें कथा आती है, एक पति पत्नी के पति बड़ा कंजूस था, अपनी पत्नी को भी रोकता था दान देने से। ना तुझे दान नहीं करना है। इसलिए जो दान कर रहा है उसको भी मत रोको, उसका भी पाप था। महाराज एक बार पति पत्नी की दान करती थी, छुप छुप के भी करती। एक दिन क्या हुआ, पति को कहा पत्नी ने, एक ब्राह्मण के पास गई, बोला ब्राह्मण देवता जी मुझे दान करना था, गौदान, पर मेरा पति इतना कंजूस है कि गौदान वो कभी नहीं कर सकता, कुछ बताइए आप महाराज। बोला बताओ। एक काम का सोने की गाय बनवाओ। बोला मैं बनवा दूंगी। और बोला महाराज दान कैसे करें? पति जब सोना देखेगा तो मार देगा। बोला कुछ मत करे, सोने की गाय बना, उसके ऊपर आटा लगा दे। क्या लगा दे? आटा लगा दे और पत्नी को कह दे, पति को कह दे कि आटे की गाय कर देते ना, वो भी मान गया। भाभी उसका धन था सब रह गया, जितना भी धन था सब रह गया, साथ में तो क्या जाएगा जो आपने हाथ से आपने दान किया है वही। लेकिन पति ने जो दान किया था वो पति के भी काम आए, उसे भी गौ रोटी होगी नाप लेने आ गई। बड़ा प्रसन्न हुआ, पत्नी के चरण छूने लगा कि तुमने कब किया? बोला मैंने जो गौ दान की सोने की, किसकी थी? सोने आटा लगा दिया। बड़ा रोया, काश मैं भी एक कर देता वैसे दान, तो आज हमारे लिए दो नाव रह गया। सबसे अच्छी गाय और सबसे अच्छी नाव उसको लेने आई, स्वर्णमयी नाव, क्योंकि सोने की गाय कौन करता है आजकल?
है जी। इसीलिए आप ध्यान दें ऐसे चीजों से, क्योंकि एक बार क्या हुआ, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम बड़े, अगला सोचते हैं हम इससे भी बड़े। दो शाहूकार क्या थे, दो शाहूकार आपस में बात कर रहे हैं, बोला जो हमारे नौकर हैं ये भी आपस में ऐसे रहते हैं कि यही शाहूकार। अच्छा बोला मेरा नौकर इतना बेच है पूछो मत। बोला कितना, बोला इतना है कि आप आगे देख। एक ने अपना नौकर बुलाया, दूसरा कहता मेरा भी बड़ा बेवकूफ है, अपने आप को बड़ा हीरो मानता। बोला अच्छा, बोला महाराज अभी देखो मेरा नौकर। एक नौकर को बुलाया, बोला राम को जरा बात सुनना। राम आया, हाँ जी साहब जी ये 10 रुपए का टीवी लेके क्या लेके आया, कितने रुपए का? रामचंद्र पड़ा 10 रुपए का टीवी। उसने बोला हाँ 10 रुपए का टीवी तो आता ही नहीं, फिर भी ये लेने चला गया, कितना बेवकूफ है। दूसरा बोलता है मेरा इससे भी ज्यादा बेवकूफ है। बोला कैसे? बोला अभी देखो। उसने भी बोला शाम को जब आना बात सुनना। बोला जब मेरे ऑफिस जाके आप वहाँ पता कर मैं वहाँ आया हूँ कि नहीं। वो भी चल पड़ा। अब रास्ते में दोनों नौकर के बोला हाँ भाई कैसे है, बोला सब देख। ओ बोला हमारा मालिक का दिमाग खराब है। बोला क्यों? अब एक बोला देख बोला मेरे मालिक ने 10 रुपए दिए और बोला टीवी ले आ। अरे टीवी तो बोला मैं 4 में आता हमारे समरे मार्केट को सारी बात है इतना बेच देता। बोला देना, बोला मेरा तो सबसे ज्यादा बेच। बोला क्यों? बोला मुझे कहता है इधर बता करके मैं ऑफिस में हूँ कि नहीं। बोला फिर फोन उसके सामने फोन करके पूछ लेता, मुझे जरूरी था। आप क्या समझ, कोई किसी से कुछ नहीं समझता, इसलिए संकीर्तन में आया है वो जो अभिमान है वो चूर हो जाता है। जब वो चीज चूर होगी तो हमें पता है आप दान नहीं आ सकते। जब भी मैंने कहता जहाँ आपको कहीं गुरुद्वारे वाले आए वहाँ करो, मंदिर में वहाँ करो, जरूर करो, ये अवसर दोबारा नहीं मिलेंगे। यहाँ आपको दिख रहा है कि यहाँ लगेगा, क्योंकि दान कोई बात आगे 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 सोना लगता है सामने सूरत है, सामने सूरत है, सामने सूरत है मेरी सूरत तुम्हारी में मैं भी आई में लाओ आया जरा मिलाई में मैं भी आई अपनी भी पानी में। एक बार
यारी नी भूल जाएगी दुनियादारी भूल जाएगी दुनियादारी भूल जाएगी दुनियादारी ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਮਸਤੀ ਮਾਰੀ ਨੀ ਤੇਰੀ ਹਸਤੀ ਮਿਟ ਜਾਉ ਸਾਰੀ ਨੀ ਤੇਰੀ ਹਸਤੀ ਮਿਟ ਜਾਉ ਸਾਰੀ ਨੀ ਤੇਰੀ ਹਸਤੀ ਮਿਟ ਜਾਉ ਸਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਟੁੱਟ ਪਿਆਣੀ ਇੱਕੋ ਟੁੱਟ ਪਿਆਣੀ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦੇਣਗੇ ਮੀਵਾ ਆ ਜਾਈ ਮਸਤਾਂ ਦੇ ਵੇੜੇ ਆ ਜਾਈ ਮਸਤਾਂ ਦੇ ਵੇੜੇ ਮਸਤ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਮੀਵਾ ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ये जो इधर बैठे हैं मुझे लगता है स्वागत नाल फ्रेंड नहीं कर रही एक बार दोनों हाथ उठा के नच लो केड़े क्वांटियां में देखते हैं एक बार हाथ उठा लो जरा एक बार हाथ उठा लो क्या बात है ओ नचना पैंदा नचना पैंदा नचना पैंदा नचना पैंदा मेरी जान तू पा मेरी जान तू पा गुण गुण करना है राधे राधे गुण गुण करना है राधे राधे करता है ओ तू मेरी जान के तू मेरी जान आप मिला में शांत पेटी कहती आप मिला में शांत पीड़ी कहती जिद मुरली वाला याद पीड़ी कहती शांत पीड़ी कहती नचना पैंदा नचना पैंदा नचना पैंदा नचना पैंदा मेरी जान के अब जो पीछे बैठे नी में नचना ओ नी में नचना नी में नचना शाम तेरी नाम नी अज में को नचना नी में नचना शाम तेरी नाम नी अज में को नचना ओ नचना नी में को नचना नचना ओ नचना शाम तेरी नाम नी अज में को नचना
जब धामा बंजन देवै गणपत दाने बधाई राम जी आए सीता का नाम आए ओ सीता की पायल बंजन सीता की पायल उनकी झोलियां हमेशा भरी रखे और इस 100 का 100 करोड़ बनाए हमेशा आप सबकी झोलियां भरी रखे नैन बधाई राम जी आए नैन बधाई राम जी आए सीता मानो नार आए सीता मानो नार आए सीता की पायल बजन सीता की पायल बजन जब धामा बजन देवे गणपत दाने जब धामा बजन देवे गणपत दाने नैन बधाई संगत आई नैन बधाई संगत आई ढोल बजते नाल ओ संगत ताली बजन संगत ताली बजन जब धामा बजन देवे गणपत दाने जब धामा बजन देवे गणपत दाने बजन दे ओ जब धामा बजन देवे गणपत दाने बजन दे जब धामा बजन देवे गणपत दाने बजन दे ओ तेरे लल्ला का सुन के मैं आई यशोदा मैया तेरे लल्ला का सुन के मैं आई यशोदा मैया और 5 नहीं लूंगी मैं 10 नहीं लूंगी 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 अब हो गई मौत बेगारी यशोदा मैया मेरे लल्ला का सुन के मैं आई यशोदा मैया यशोदा मैया तेरे बधाई यशोदा मैया तेरे बधाई आज के आनंद की अब अपने अपने जगह बैठिए सारे एक साथ बैठे एक दूसरे को हाथ मिलाओ भाई अपनी अपनी धर्म पत्नी को रख लो साथ में पति परमेश्वर धर्म पत्नी सब एकत्रित करके जय गणेश हरे स्वामी जय ज्ञाननाथ हरे भक्तजनों के संकट दास जनों के अवगुण दूर करे ओम जय जगदीश हरे ओ जाने बलवाने दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संगति कर आए श्याम सुंदर नर आए राज मिटे तन का जगदीश हरे नाथ पिनाथ समेत स्वामी शरण किसकी तुम बिना और न दूजा प्रभु बिना और न दूजा आस करो मैं किसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पारब्रह्म परमेश्वर पारब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम राजा करता मैं मूरत बलशाली मैं सेवक तुम स्वामी
ओम जय गोपाली ओम जय जगदीश हरे दीनबंधु दुःखहरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ दया वाले चरण लगाओ तार प्रणाम तेरे ओम जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा जय नाम की बढ़ाओ शरीर को प्रेम बनाओ हरि सेवा ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे जय राधे श्याम हरे भक्त जनों के संकट नाश जनों के अवगुण सेवा दूर करे ओम जय जगदीश हरे केशवम श्री राम नारायण कृष्ण दामोदरम श्री वासुदेवम हरे श्रीराम माधवम श्री गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री राम चंद्रम भजे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव जगदेव रमय जन्तदेवस्तानि धर्माणि प्रथमानि सन्नदेहनागा महिमाना सचयत्र पूर्वे साधर सन्निदेवा नाना सुगन्धि पुष्पाणि भगवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्ता गृहाणि परमेश्वराय अन्तर्पुष्पाणि च समर्पयामि हरि ओम शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिर्मनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामन शान्तिरेषु शान्तिर्भवतु कृष्ण भागवत महापुराण की जय राधा कृष्ण कन्हैया लाल की जय अपने अपने सद्गुरुदेव महाराज की जय आज के आनंद की जय श्रेष्ठान देव की ग्राम देव की कुल देव की जय 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 श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे ओ तेरे करके ओ दाती तेरे करके आज लगी रोने का आज लगी रोने का तेरे करके ओ दाती तेरे करके तेरे करके ओ दाती तेरे करके ओ आज लगी रोने का तेरे करके आज लगी रोने का तेरे करके